हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको आसान ट्रिक भी बताऊँगा। तो दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको आसान तरीका। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर एक है, यदि 17 + 17 बराबर 2890, इसको हम लोग अगर 2890 भी कह सकते हैं। और अगला है 18 + 18 बराबर 3240 तथा 19 + 19 बराबर 3610 हो तो 23 + 23 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। दोस्तों हम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 17 + 17 बराबर 2890 कैसे आया है और 18 + 18 बराबर 3240 कैसे आया है और 19 + 19 बराबर 3610 कैसे आया है। उसी प्रकार हम लोगों को 23 + 23 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाना होगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 17 + 17 2890 कैसे आया है। इसको हम लोगों को करने के लिए दोस्तों यहाँ पर 17 अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, 17 + 17 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 का अगर कोई हम लोग स्क्वायर या गुणा भाग करेंगे तो इतना होने का संभावना नहीं है। इसलिए हम लोगों को 17 + 17 को अगर गुणा करके देखें, 17 + 17 बराबर कितना हो जाएगा 280 989 हो जाएगा। अब और इसके बाद अगला अगर हम लोग देखें 18 × 18 18 × 18 बराबर 324 हो जाएगा। अगर हम लोग इसके आगे 0 लगा दें और इसके आगे भी 0 अगर लगा दें, आसान भाषा में कहें तो इसके पीछे हम लोग 0 चिपका दें तो ये इतना इसके बराबर हो जा रहा है 3240। उसी प्रकार हम लोग अगर 23 + 23 को अगर करके देखें तो 23 × 23 बराबर 23 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जा रहा है 529 और इसके पीछे हम लोग 0 लगा देंगे। 529 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में 529 दिया है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा जो होमवर्क के तौर पे टेस्ट के तौर पे रहेगा और सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना पेन उठाने का ज़रूरत है
ओरल सॉल्व किए जाते हैं सेकेंडों में। तो कैसे दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, इसी स्थान पर हम लोगों को भरना है। जिस प्रकार यहाँ पर 65 आया हुआ है उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लोग भरेंगे। तो दोस्तों कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग गुणा कर दें 9 और 8 का, अगर हम लोग गुणा करें तो 9 8 72 हो जाएगा। ठीक, 72 में से अगर हम लोग 7 जोड़ें या अगर घटा देंगे तो 7 में से तो 65 हो जा रहा है। 65 इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे, जो कि अगर हम लोग 10 का गुणा 8 में करें तो 80 हो जा रहा है। 80 में से अगर हम लोग 3 घटा दें, 80 में से 3 माइनस करने पर 77 आ जा रहा है। 77 किसी ऑप्शन में दिया है, 77 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दोस्तों हम लोग इसमें अगर 8 और 7 का गुणा करें तो 7 8 56 हो जाएगा। 56 प्लस 9 अगर कर दें हम लोग, इसमें 56 प्लस 9 कर दें हम लोग तो 60 5 65 हो जा रहा है। 65 हो जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम लोग इसका 9 और 8 और 3 का गुणा करें तो 8 3 का 24 हो जाएगा और प्लस 10 ऐड करते हम लोग तो 34 हो जाएगा। 34 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में 34 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लोग यही लॉजिक लगा करके कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और इसके लिए भी पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। किसी प्रश्न में डाउट रहे या किसी चैप्टर में डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो आप लोग खुद ही अपने आप से समझ जाएंगे कि कौन है। इस चारों ऑप्शन में से एक भिन्न को छांटना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में अगर हम लोग देखें तो शेर दिया गया है, और ऑप्शन नंबर बी में चीता दिया है, और ऑप्शन नंबर सी में घोड़ा और जिराफ। इसमें आप लोग देखकर अपने आप से खुद समझ जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर हम लोग बात करें तो शेर कहाँ पर रहता है, जंगल में रहता है, और चीता भी जंगल में रहता है, और घोड़ा पालतू जानवर है, इसलिए पालतू जानवर घोड़ा को हम लोग घर में पाल कर भी रखते हैं, और जिराफ भी जंगली जानवर है, इसलिए अगर हम लोग देखें तो भिन्न घोड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों। अगर एग्ज़ाम में आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग एकदम सेकेंडों में हल कर दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इस प्रकार के हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं सर आप ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन कराते हैं। नहीं दोस्तों, आप पहले दोस्तों क्या करिए, वीडियो को स्टॉप करके अपने से
कोशिश किया करिए, जिससे प्रैक्टिस होगा और आपको पता चलेगा क्वेश्चन टफ है या सिंपल। क्योंकि दोस्तों मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ तो आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल है। जब आप अपने से स्टॉप करके तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन टफ है या सिंपल। तो दोस्तों आप लोग चौथा क्वेश्चन को पोच करके आप लोग अपने से कोशिश करो। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। प्रतीक के उपयुक्त सेट का चयन करें। प्रतीक के यहाँ पर प्रतीक जो दिया गया है गुणा माइनस भागा, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर खाली स्थान के जगह पर गुणा और भागा का ये जो प्रतीक दिया हुआ है इसी को हम लोगों को भर करके यहाँ पर 88 ले आना है। यहाँ पर क्या क्या कौन सा ऑप्शन भरेंगे जो कि सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए दोस्तों तो आप लोगों को सबसे पहले यह देखना है कि भागा वाला अगर जिस जगह पर हम लोग रख रहे हैं उसमें भागा चला जा रहा है या नहीं। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं तो भागा यहाँ पर दिया हुआ है, अगर भागा को हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं तो भागा 8 का 5 में जाएगा, नहीं जा पाएगा, इसलिए आप ये ऑप्शन ए नहीं लागू हो पाएगा। ऑप्शन नंबर अगर बी को देखते हैं हम लोग तो भागा अगर यहाँ पर हम लोग रख दे रहे हैं तो 5 का भागा 4 में जाएगा, नहीं जा पाएगा। सबसे पहले हम लोगों को भागा ही रख कर देखना होगा, तभी हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन का, अन्यथा एग्जाम में समय निकल जाएगा और सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोगों को भागा देखकर ही सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर सी को हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लास्ट में भागा है, यहाँ पर भागा हम लोग रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर अगर डी को हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर अगर डी को हम लोग यहाँ पर रख दें, भागा कर देंगे तो अगर 4 का भागा हम लोग दे रहे हैं 64 में, तो अगर हम लोग यहाँ पर भागा कर दे रहे हैं तो 16 चौका 64, यहाँ पर 16 आ जाएगा प्लस, यहाँ पर अगर हम लोग गुणा होगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 16 का गुणा अगर 5 में होगा तो 16 5 80 हो जाएगा, प्लस 8 88 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें हमारा मार्कर नहीं चल पा रहा है, इसके लिए हम आप लोगों के लिए जल्द व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हमें सॉरी, पर आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर 88 किस प्रकार से आया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा इसी को करना है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, यहाँ पर 7 है, 7 के बाद यहाँ पर 3 हो जा रहा है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 11 है। इसमें ऐसे कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए दोस्तों अगर हम लोग इसको अगर आधा आधा करके काउंट करें तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है या नहीं। इसको अगर हम लोग आधा करके सॉल्व कर रहे हैं, 7 और 3
10 हो जाएगा। 10 और 9 19। 19 में 11 अगर ऐड कर दें तो 30 हो जाएगा। और हम लोग अब आधा भाग में देखेंगे, इसको भी अगर हम लोग ऐड करते रहे हैं, 6 और 5 11 हो जा रहा है, 11 और 4 15 हो जाएगा। 15 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर 15 रख कर हम लोग जोड़ें तो 30 हो जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 भर दिया गया। किसी ऑप्शन में दिया है आप, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आए तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन टेस्ट का प्रश्न है। इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। जिन दोस्तों को पता नहीं है वो लोग पार्ट नंबर 4 में देख लेंगे। इसको मैं फुल वीडियो में बताया हूँ। और क्वेश्चन अच्छे लगे हों और समझ में आए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो नए दोस्त होंगे वो लोग नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।